We begin with breaking news tonight. A mysterious online marketplace is shut down by the FBI months after our Call 6 investigators exposed how easy it was to buy on that site. It is called the Silk Road Anonymous Marketplace, and tonight its founder is behind bars. It sounds like the plot of a movie. A U.S. man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal website. The site operated much like eBay. It allowed users to buy and sell illegal and even hire hitmen. The FBI spent 2 years trying to find the man behind the site. Stunning arrest of the kingpin who goes by the name Dread Pirate Roberts appears to have cornered the internet market. His real name is Ross Ulbricht, and his website, Silk Road, is packed with products like cocaine and heroin. हेलो नमस्ते, वेलकम टू क्राइम कहानी। मैं आपकी होस्ट आस्था और आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में शायद जो लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट की दुनिया से इतना वाकिफ नहीं है उनको शायद ना पता हो। ये केस थोड़ा हमारे वक्त का है। इस केस का हाल ही में काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे केस की जिसने अपने डार्क वेब और बिटकॉइंस को एक वर्ल्ड मैप पे लाके रख दिया। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंसान की जिसको हम डार्क वेब के लॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम है रॉस उल्ब्रिच। ये अमेरिकन सिटीजन है, बिल्कुल आम लड़का था, पढ़ने में बहुत होशियार था। ऑस्टिन टेक्सास में 1984 में पैदा हुआ था। एक बहन है, नॉर्मल सी फैमिली है, मिडिल क्लास जैसे होते हैं। दुनिया को बदलना चाहता था। उसकी जो फिलॉसफी थी लाइफ में वो ये थी कि हर किसी के पास अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए। अब वो फ्रीडम किस किस चीजों में होनी चाहिए वो किसी और को हक नहीं है डिसाइड करने का। तो वो एक कंसेप्ट होता है जो हम लिबरल फिलॉसफी के साथ एसोसिएट करते हैं कि सबके पास एक फ्री विल होनी चाहिए। वो फ्री विल की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो फ्री विल है। मैं इस कॉन्सेप्ट में तो नहीं घुसना चाहूंगी, पर मैं रॉस का एक माइंडसेट आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। अब जब मैं रॉस की बात करती हूँ और जब मैं इस चीज की बात करती हूँ कि वो पढ़ने में होशियार था, तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि वो एक साइंस की डिग्री कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ये मुझे उसके लिंक्डइन से पता चला है। डेफिनेटली जब मैं रिसर्च करी थी तो मैंने देखा और मैंने उसके लिंक्डइन पे जब उसकी बायो पढ़ी था, उसने ये लिखा हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इंजीनियरिंग करने के लिए आया था। लेकिन जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं और हमारी जो ओपिनियंस होते हैं वो इस हिसाब से फॉर्म होते हैं जब हम दुनिया देखते हैं। इससे पहले तो हम ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। पर जैसे जैसे हम दुनिया देखते हैं हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ओ दुनिया में ऐसी फिलॉसफी भी है, ऐसी बातें भी हैं। तो रॉस ने भी ऐसा ही कुछ डिस्कवर किया अपने बारे में और उसको धीरे धीरे समझ आया कि मैं शायद कुछ और करना चाहता हूँ, उसको दुनिया में बदलाव लाना है। और मैं मानता हूँ कि सबके पास अपनी एक फ्री विल होनी चाहिए। गवर्नमेंट किसी को नहीं बता सकती उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसा इंसान था जो इस चीज में मानता था कि जिस तरह से सरकार हमें ये नहीं बताती कि हमें मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए और वो इस चीज पे बैन नहीं लगाती, इवन दो मैकडॉनल्ड्स का खाना जंक फूड है और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी सरकार वो अलाउ करती है क्योंकि वो कहती है कि ये लोगों के ऊपर है उन्हें वो खाना या नहीं खाना। उसी तरह से भी लोगों के ऊपर होना चाहिए कि उन्हें वो लेने या नहीं लेने। सरकार हमें नहीं बता सकती कि हम अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रॉस की फिलॉसफी थी। तो ये तो बात हो गई रॉस की और उसके बैकग्राउंड की। अब रॉस डार्क वेब का लॉर्ड कैसे बना, तो यहाँ पहुंचने के लिए हमको 2010 में जाना पड़ेगा जब रॉस ने एक बुक स्टोर खरीदा गुड वैगन बुक्स के नाम से। उसने ये बुक स्टोर खरीदा था बिजनेस के, लेकिन 2 साल के अंदर वो बुक स्टोर आउट ऑफ बिजनेस हो गया। लेकिन रॉस ने वो बुक स्टोर क्यों खरीदा था, उसके पीछे वो बिजनेस चलाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, उसके पीछे कुछ और ही आइडिया था। तो 2010 में जब वो बुक स्टोर उसने खरीदा, उससे पहले उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जहां पे मिलते होंगे लोगों को आसानी से। इसके पीछे उसने बाद में चल के ये भी बोला कि मेरे इस वेबसाइट को बनाने की मोटिवेशन ये भी है कि जैसे
लेने जो लोग जाते हैं वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। इट्स वेरी डेंजरस क्योंकि आप पेडलर्स से डील कर रहे हो। जब उसने ये आइडिया सोचा तो वो कोई कोडिंग का बहुत मास्टर नहीं था, बट कोडिंग सीखी ऑनलाइन और उसने धीरे धीरे वेबसाइट बनानी शुरू की 2010 में, व्हाइल ही वाज रनिंग द बुक स्टोर। बिकॉज फ्रंट पे लोगों के हिसाब से ही वाज रनिंग द बुक स्टोर, बट बैक एंड पे ही वाज वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट। अब वो वेबसाइट वो कहाँ बनाना चाहता था, बिकॉज ऐसे ही वेबसाइट तो कोई बनाने नहीं देगा इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे आता है डार्क वेब। डार्क वेब होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, रॉस की कहानी जानने। डार्क वेब होता क्या है, बेसिकली हमारा इंटरनेट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो इंटरनेट हम यूज करते हैं जैसे कि मैं और आप, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब एक सरफेस लेवल इंटरनेट है, लेकिन के पीछे एक डीप वेब है। डीप वेब क्या होता है, आपने अपने कंप्यूटर में कभी भी अगर अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले हैं, कोई भी पासवर्ड डाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के अगर डिलीट भी किया है, तो वो कभी भी पूरी तरह से इंटरनेट से गायब नहीं होती है, वो डीप वेब में हमेशा रहती है। और 96% हमारा इंटरनेट जो होता है वो डीप वेब होता है। डीप वेब इतना बड़ा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगा दें तो हम फिर भी उस पे जो भी डेटा है वो कवर नहीं कर पाएंगे। डीप वेब की ही अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब जो होता है उसमें हम एनोनिमिटी मेंटेन कर सकते हैं। एनोनिमिटी क्या होता है कि हम बिना हमारे आईपी एड्रेस के ट्रैक हुए एक्टिविटीज वहां कंडक्ट कर सकते। आईपी एड्रेस हमारा एक यूनिक नंबर होता है कंप्यूटर का, जहां से हमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इंसान ने यहाँ इस लोकेशन से ये चीज की थी कंप्यूटर के ऊपर। आईपी एड्रेस को वो छुपा देता है डार्क वेब, और वहां पे आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कौन इंसान क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। ये डार्क वेब चलाना इतना आसान नहीं है, हम गूगल पे जाके नहीं यूज कर सकते। डार्क वेब चलाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम कहते हैं टॉर, और ये जो सॉफ्टवेयर था ये आयरॉनिकली बनाया था यूएस ने इसे बनाया था कम्युनिकेट करने के लिए आपस में एक सिक्योरिटी से, ताकि कोई और उनके मैसेजेस को हैक ना कर सके। उसके बाद उन्होंने शायद वो पब्लिक में डाल दिया लोगों के खरीदने बेचने के लिए, और इसीलिए अब हर कोई इसे खरीद करके इस्तेमाल कर सकता है। तो रॉस ने ये चीज जब डिस्कवर की तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक वेबसाइट बनाऊं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो सकता, तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और जो लोग खरीदना चाहते हैं कोई उनको भी पकड़ नहीं पाएगा। उसने वो वेबसाइट बनानी शुरू की 2010 में। अब 2010 में ही उसने वो बुक स्टोर भी खरीदा था जो उसने फ्रंट पे रखा था, और 2010 में ही उसने एक रिमोट कैबिन उसने रेंट किया और वहां पर उस मशरूम्स उगाने शुरू किए। मशरूम्स क्या होता है, एक तरह का होता है। इंटरनेट पे बहुत आसानी से हमको ये चीजें मिल सकती हैं कि किस तरह से उगाए जाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अपनी वेबसाइट बना के इनको वहां पे बेचूंगा। अब वाइल वो मशरूम्स उगा रहा है उसी टाइम पे उसने वो वेबसाइट बनानी शुरू की, उसने कोडिंग सीखनी शुरू की, और वो बुक स्टोर भी चला रहा था। हालांकि क्योंकि उसका फोकस बाकी दोनों चीजों पे ज्यादा था, उसका बुक स्टोर ज्यादा नहीं चल रहा था। पर बुक स्टोर खरीदने के पीछे उसका रीजन क्या था, बुक स्टोर पे आपको लेबल प्रिंटर होता है, तो वो उसने सोचा था वो लेबल प्रिंटर मैं अपने मशरूम्स को जब पैक करके भेजूंगा, मैं एक इस तरह से वो पैकेजिंग भेजना चाहता हूँ, लोगों को होम डिलीवरी करना चाहता हूँ कि कोई सस्पेक्ट ना करे कि ओ ये क्या आया है। अब 2011 जनवरी में उसने ये वेबसाइट लॉन्च करी और उस पे उसने सबसे पहला प्रोडक्ट अपने मशरूम्स डाले, और इसके साथ साथ उसने एक और दिमाग लगाया। उसने कहा क्यों ना मैं दूसरे लोगों को भी मौका दूं इस पे कुछ भी बेचने का। उसने अलग अलग कैटेगरीज बना दी। हालांकि उसका इंटेंशन सबसे पहले बेचने का ही था, और वो भी सॉफ्ट, इतने हार्ड, कोई बहुत खतरनाक नहीं। लेकिन धीरे धीरे उस पे और भी चीजें आ गई। अब वो कैसे आई वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब उसने वेबसाइट लाइव कर दी, अब उसको इसको मार्केट करना था। अब कैसे बताए, कहीं फेसबुक पे तो डाल नहीं सकते, तो डार्क वेब पे ही ऐसे जो फोरम्स हैं से रिलेटेड, जहाँ के बारे में डिस्कशन होते हैं, उसने वहां पे एक कस्टमर बन के लिखा कि ओ मेरे को एक बहुत अमेजिंग सी ये वेबसाइट मिली है, इसको कहते हैं द सिल्क रोड, बहुत अमेजिंग है, आप लोग भी ट्राई करो। जैसे कोई भी इंसान करना चाहेगा कि ऐसा भी ना लगे हम खुद ही अपनी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं ना। अब उसने वो पोस्ट किया एक फेक यूजर नेम बनाकर, और धीरे धीरे एक दो लोग करके आने लगे उधर, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन था सामान बेचने का भी, और भी डालने लग गए लोग। मैंने बीच में एक और बात की थी बिटकॉइंस की। बिटकॉइंस इस सिनेरियो में कैसे आते हैं कि आपने एक ऐसी जगह पे तो वेबसाइट बना दी जहां पे आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी अगर कुछ भी खरीदना चाहेगा तो वो अपनी कार्ड डिटेल्स डालेगा ऑनलाइन,
तो कार्ड डिटेल से पकड़ा जा सकता है। बिटकॉइंस एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, कहीं से आया है, कहीं जा रहा है, कुछ पता नहीं लगता। तो बिटकॉइंस ही डार्क वेब पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जब वो वेबसाइट लॉन्च हो गई, धीरे धीरे लोग आने लगे, वेबसाइट पे और बेचने लगे। जो और लोग बेचते थे उसका 6% कमीशन रॉस के पास जाता था। रॉस की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था जूलिया, वो उसके साथ रहता था और उसको बिना बताए वो रात में इस वेबसाइट पे काम करता। उसने फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है। अब रॉस की गर्लफ्रेंड को एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई इस बात से। उसने कहा कि तुम मशरूम्स बेच रहे हो, लेकिन तुमने दूसरे लोगों को भी अलाउ किया है कुछ भी बेचने के लिए। तुम्हें क्या पता कोई क्या बेच रहा है, किसी को कोई खराब बेच सकता है, कोई ऐसी चीज कुछ जहर मिला के बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है। लोगों की जान को खतरा है इस चीज से। तो रॉस ने इस चीज का जवाब उसको दिया कि मैंने एक रेटिंग सिस्टम बनाया है वेबसाइट पे, जिससे ये पता लग जाए कि अगर किसी के ड्रग्स अच्छे नहीं हैं तो लोग वहां पे रिव्यूज छोड़ सकते हैं और लोग रिव्यूज देख के ही अगली बार उससे खरीदेंगे। जूलिया ने बोला कि अगर कोई इंसान ओवरडोज से या किसी खराब की वजह से मर गया तो मरा हुआ इंसान रिव्यू कैसे देगा। रॉस ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ। उसने कहा कि ठीक है मैं ये वेबसाइट बंद कर दूंगा, लेकिन अब क्योंकि वेबसाइट चल पड़ी थी तो उसने डिसाइड किया मैं नहीं बंद करूंगा। उसने जूलिया को ये बात नहीं बताई। फिर धीरे धीरे वो वेबसाइट इतनी पॉपुलर होती गई कि वहां पे अलग अलग तरीके की आइटम्स लोग डालने लग गए। लोग उधर हार्ड भी डालने लग गए, जो कि रॉस ने सोचा था नहीं डालेगा, बट ये उसकी ही फिलॉसफी के अगेंस्ट था किसी को बताना कि वो क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या नहीं। तो वो किसी को रोकना नहीं चाहता था। जूलिया को ये बारे में पता लगा तो वो थोड़ा गुस्सा हो गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास चली गई। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर की और उससे प्रॉमिस लिया कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि वो वेबसाइट इलीगल है, रॉस को जेल हो सकती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला ठीक है। अब एक बार उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उस साइट से ड्रग्स मंगाए और वो ड्रग्स खराब निकले, जिसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया। जब वो वापस आई तो उस नशे के हालत में उसकी रॉस और जूलिया से लड़ाई हुई और उसने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया रॉस की इस वेबसाइट सीक्रेट के बारे में। और रॉस ने लकीली विदिन 2-3 मिनट्स वो देख ली पोस्ट और वो जूलिया से कह के पोस्ट रिमूव करवा दी। उसको यकीन नहीं हुआ कि जूलिया ने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रॉस की इस वेबसाइट के बारे में बता दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। रॉस को जेल हो सकती है अगर वो पकड़ा गया, क्योंकि रॉस अच्छे से जानता है कि ड्रग्स का लेन देन करने की मिनिमम सजा जो मैंडेटरी यूएस में है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद रॉस और जूलिया का ब्रेकअप हो जाता है। रॉस जूलिया के घर से बाहर चला जाता है और साइड बाय साइड उसकी वेबसाइट भी बहुत पॉपुलर होती रहती है। अब रॉस डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन पेन और वो स्ट्रेस भी है क्योंकि वेबसाइट बहुत ज्यादा अब उसका टाइम कंज्यूम कर रही है और उसको फुल टाइम अब वेबसाइट पे काम करना पड़ रहा है। रॉस वापस पहुंचता है और उसको रियलाइज होता है कि अब मैं अकेले इस वेबसाइट को नहीं संभाल सकता, क्योंकि बहुत काम हो गया है। और वेबसाइट पे अब इसके अलावा और भी चीजें बिकने लग गई थी, जैसे कि गन्स, रॉकेट लॉन्चर, किडनीज तक लोग बेचने लग गए थे। रॉस ने डिसाइड किया कि मुझे अब लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो हायर करने के लिए उसने एक डार्क वेब पे ही एक कोडिंग की वेबसाइट पे पोस्ट किया। सिल्क रोड के जो बहुत सारे यूजर्स थे उनको भी इन्फॉर्म किया कि मैं हायर कर रहा हूँ, तो वहां से भी कुछ आए लोग। और उस वेबसाइट पे जहाँ पे वो कोडिंग के लोग स्पेसिफिकली ढूंढ रहा था, उधर उसने पोस्ट किया और उसने उस पोस्ट में अपनी जीमेल आईडी डाली कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अपना रेज्यूमे यहाँ पे भेज दे। अब लोगों ने भेजे रेज्यूमे, उसने शॉर्टलिस्ट किया, उसने 10 लोग हायर कर लिए। रॉस की वेबसाइट बहुत बढ़िया चल रही थी, उसने लोग भी हायर कर लिए। अब क्योंकि सिल्क रोड इतनी ज्यादा बिजनेस कर रही थी तो उसके बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। कम से कम 10 लाख यूजर्स 2 साल के अंदर उसने अर्न कर लिए थे सिल्क रोड पे। और बहुत अच्छा पैसा जब आने लग गया तो लोगों की उस पर नजर जाने लगी, इंसान कौन है इस चीज के पीछे। रॉस ने लोग हायर कर लिए सिल्क रोड चलाने के लिए। थोड़ा ऑपरेशन स्मूथ होने लग गए सिल्क रोड के, लेकिन सिल्क रोड की कोडिंग में अभी भी थोड़े बहुत फ्लॉस थे, जिसकी वजह से रॉस को पैसों के मामले में बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि हैकर्स उसकी वेबसाइट को हैक कर लेते थे और उससे फिर पैसे मांगते थे। रॉस ने बहुत पैसे दिए हैं अपनी वेबसाइट को
कई बार बचाने के लिए, और पैसा उसके पास इतना आ रहा था कि वो ऐसे फेंक देता था कि पैसा लो और ये काम हो जाए मेरा। तो ये चीज चलती जा रही थी। इसी दौरान वो एक इंसान से मिला वहां पर, वैरायटी जोन्स, वही सिल्क रोड का यूजर भी था। उसकी जब रॉस से बात होने लगी तो दोनों के बीच में रोज डिस्कशंस होने लगे, और वैरायटी जोन्स जो था वो एक इस तरह का इंसान लगता था जिसने शायद पहले ये का काम किया है, एक्सपीरियंस लगता था उन बातों से। तो रॉस ने उससे उसके सजेशंस लेने शुरू किए। वैरायटी जोन्स ने रॉस को एक आइडिया दिया। उसने कहा कि तुम्हारा अभी नाम एडमिन है, तो क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि तुम अपना नाम बदल लो, और अगर तुम कभी पकड़े गए तो तुम बोल देना कि मैंने ये वेबसाइट बनाई जरूर थी पर मैंने वो दूसरे इंसान को बेच दी, तो वो अब मेरे पास नहीं है, एंड आई पास इट ऑन टू समवन एल्स, ताकि उस इंसान को ढूंढा जाए। तो रॉस को ये आइडिया अच्छा लगा और वैरायटी जोन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि उसका नया नाम एडमिन से हटकर होगा ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, DPR इन शॉर्ट। इसके आगे वैरायटी जोन्स ने रॉस को क्या क्या सजेशंस दिए। कभी भी रॉस को कोई ब्लैकमेल करने लगा, जैसे पहले भी लोग करते थे, लेकिन पहले रॉस पैसे दे देता था, लेकिन जब आगे लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और वैरायटी जोन्स उसको ये सजेस्ट करता था कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज इससे और लोगों को एग्जाम्पल सेट होता है कि इसको ब्लैकमेल करो और इससे पैसे ऐंठ लो, तुम्हें लोगों को खत्म करवाना पड़ेगा। और रॉस को ये चीज पहली बार में बहुत ऐसे एकदम से शॉक करने वाली लगी, बिकॉज कुछ भी कहो, रॉस एक ऐसा इंसान था जिसका इंटेंशन कुछ और ही था ये वेबसाइट बनाने का। उसका ये नहीं था कि मुझे किसी को मारना है, बनना है, ये वो एकदम से उसने सोचा भी नहीं था कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, पर वो एकदम से बूम कर गई उसकी वेबसाइट। तो अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद वैरायटी जोन्स ने उसको बोला कि तुम्हें लोगों को मरवाना पड़ेगा। अब रॉस के लिए बहुत शॉकिंग बात थी, बट उसने ऐसा किया। उसने ऑर्डर्स दिए लोगों को मारने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी पता था अगर मैं यही करता रहूंगा तो लोग बार बार सेम चीज रिपीट करते रहेंगे और मुझे ये चीज रोकनी है। तो ऐसा कई मौके आए, उसने असैसिन्स हायर किए थे लोगों को मरवाने के लिए। अब वो लोग मरे नहीं मरे वो मैं आगे बताऊंगी आपको, जब रॉस का ट्रायल होता है और रॉस कैसे पकड़ा जाता है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी अगले सेगमेंट में।